ये मुझे लग नहीं रहा आज कोई आएगा। हाँ यार, कॉल कर तो रहा हूँ सबको। भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे होंगे सबकी क्लास लेनी होंगी। आ रहा है क्या पवन? ठीक ठीक। ओके। क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान में इसका खत्म नहीं हुआ क्या? भी कहाँ है। क्या स्कोर चल रहा है अभी? होने वाला है सर थोड़ी देर में। अच्छा। 200 प्लस हो गया इंडिया का स्कोर अभी। और पाकिस्तान ने कितने बनाए थे? 242 टू बनाए थे शायद। फोर्टी के अप्रॉक्स बनाए थे। 240 240। हम्म। टू ओके, फोर्टी हाँ के तो होने अभी। वाला है। 23 रन चाहिए 64 बॉल पे। अच्छा। अरे साला, आज तो मयूर भी आया है। यार पवन भी बोल रहा है 10 मिनट, भरत भाई बोले 10 मिनट। मैच खत्म होएगा तभी आएंगे सब। मैच देख रहे होंगे, मैच चल रहा है ना, वही 10 मिनट्स। लाओ यार, पर हम भी मैच ही देख लेते 5-10 मिनट। हालांकि मैंने आज तक देखा नहीं। सब्सक्रिप्शन मांगेगा जी हॉटस्टार पर। हम्म। हम्म। क्या कह रहा हूँ मैं? सब्सक्रिप्शन मांगेगा हॉटस्टार पे। नहीं, अच्छा। मेरा तो चल रहा है। मेरा दिखा रहा है फ्री एक्सेस एंड सून। मैं हमेशा सोचता हूँ यार, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच भी सकता हूँ। मैं अभी भी मैच जीतने के लिए, गेम को एंजॉय करने के लिए खेलता हूँ। और भले मेरे जितने भी रन है उससे 5 6 7 जितने भी हजार और हो जाए, मुझे मेरा जो एसेंस है खेलने का वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अरे 221 बना दिया। वो कौन सी एक कहावत थी, आप एक्सीलेंस के पीछे जाइए, बाकी चीजें अपने आप आपके पीछे आएंगी। वही रवैया अपनाया है विराट कोहली ने। अपने आप कीर्तिमान बनते गए हैं ये खिलाड़ी, अपनी जिद, अपनी मेहनत और अपने जुनून के साथ डटा रहा है। वही तो बाकियों से इनको अलग करता है, मेहनत दुगनी कर दी। जब पता है कि कुछ हासिल करना है और बड़ा हासिल करना है तो बाकियों से अलग मेहनत करनी होगी और दुगनी तिगनी मेहनत करनी होगी। तो उस खिलाड़ी ने करी है, तभी तो नाम बनते हैं ना, तभी तो चमकते हैं विराट कोहली की तरह। अमन। बहुत बढ़िया खेले हैं आज, तो मजा आ गया। और क्या दिन चुना है, मुझे तो इस बात का ये एक सोच के ही खुशी हो रही है। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट और चलेगा यार, ये तो खत्म ही हो जाएगा वरना। अरे भरत भाई भी आ गए। मैच देखे, कंटिन्यू करें आगे? इधर क्या मैच देखने को आए हो क्या? मैच तो सामने भी चल रहा है टीवी में, इतना बड़ा मेरे। ओके। तो भरत भाई, मैंने जो है क्रिप्टो वीआईपी सीन में कौन सा ग्रुप है? एक चीज फाइंड की थी यार आज। किसका ग्रुप है ये? है? अरे कोई होगा ग्रुप, ग्रुप से क्या लेंगे जरा अपन को। अपन को अपने बता रहे काम हो? से मतलब देना ना। मोइरा या मोइर मुस्ती का आया। आज सूरज पश्चिम से उगा है। तो भरत भाई, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में फाइंड कर रहा था। तो मेरे को जो है एक ये पोस्ट मिली। ठीक है। ये कोई बंदा है जिसका चैनल है टेलीग्राम पे, क्रिप्टो वीआईपी सिग्नल पे के। उसने भेजी है। ठीक है।
और ये जो पोस्ट है इसने February 3, 2021 को पोस्ट की है, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है भाई। तो अपन आज इसका देखते हैं कि इसने पीडीएफ में क्या क्या किया है। सबसे पहले पीडीएफ पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि मेरे पास है ना कुछ लोगों के चार्ट आए हैं। ठीक है। तो उस चार्ट में क्या क्या बनाया है। अब जैसे कि पहला जो चार्ट आया था मेरे पास आया था अमन भाई का। ठीक है। तो अमन भाई ने ये ड्रॉ किया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड की है। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला वाला ये फाइंड किया है, नीचे वाला। ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये जोन जो है बन रहा है यहाँ पे, एक दो बार फॉलो हो रहा है, तो एक वीक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है भाई। और थोड़ा सा अगर पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे भी काम कर रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे भी काम कर रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे शायद इधर इधर इधर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है क्या है? छोटे टाइम फ्रेम, हाँ दिक्कत नहीं है, 1 आवर का है, मे भी हो सकता है छोटे में बनाए होंगे, है ना। उसके बाद में एक लाइन यहाँ पे खींच रखी है, ये पीछे भी काम कर रही होगी तभी खींची होगी। ठीक है। और दूसरी ये वाली खींची है इधर, ये भी काम कर रही है भाई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक ना। और तीसरी इधर खींची है ये, तो ये काम कर रही है मल्टीपल जगह, यहाँ भी और पीछे भी और यहाँ भी। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींची है ऐसे। ठीक ना। तो ये भी इधर नीचे वाली सपोर्ट का काम, ऊपर वाली रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और साथ में अपन को ट्रेंड भी बता रही है कौन सा ट्रेंड है। ठीक है भाई। और एक ये और ये लाइन खींची है, ये भी ट्रेंड बता रही है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रही है। ठीक है भाई। और ऊपर ये खींची है और ये खींची है, तो ये सही है, फास्ट। ठीक है। उसके बाद में मेरे पास भरत भाई का आया था चार्ट। तो भरत भाई ने भी लाइन खींची है ये। ठीक। ये ऐसे करके ये दोनों काम कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। ठीक है। ये ट्रेंड खींचा था एक, ट्रेंड भी एक्यूरेट वर्क कर रहा है। उसके बाद में एक ये लाइन खींची है ऐसे, जो कि यहाँ 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 मल्टीपल टाइम वर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है भाई। पीछे भी उसके आगे भी वर्क किया उसने। हाँ, उसके आगे भी वर्क किया है यहाँ पे। और उसके बाद में ये खींची है नीचे, यहाँ यहाँ वर्क किया है। ठीक है। उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन ये खींची है, एक ट्रेंड लाइन ये खींची है। तो ये वाली तो वर्क कर रही है एग्जैक्ट, और पीछे ही वर्क कर रही है। भरत भाई एक और काम कर सकते थे आप, पता है क्या? इसको थोड़ा सा पीछे घसीट सकते थे। क्यों? क्योंकि पीछे भी एक काम कर रही है यहाँ पे, राइट ना। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर हम उंगली खींच दे तो? नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में एक ये वाली लाइन खींचिए। अच्छा, आप भरत भाई एक और काम कर सकते थे, तो पता है क्या? वो ये कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच सकते थे, मे बी। हाँ, जो रेजिस्टेंस काम कर रहा था वो सपोर्ट में काम कर रहा था। हाँ। ठीक है। और शायद कहीं ना कहीं एक लाइन यहाँ पे भी खींच सकते। ठीक है। इधर ऐसे यू, यू चलते चलते यू, और फिर यू चलते चलते सीधे 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 यू। ठीक है। नहीं, वो और खिचड़ी हो उसके जाता है बाद सब। में, हाँ नहीं, जितने ज्यादा आप सपोर्ट और रजिस्टर खींचोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा रहेगा। क्यों? सत्या भाई क्योंकि ने बोला उससे है कि तुमको चार्ट एकदम ले, सही है। हाँ, लेवल पता लग जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ पे बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं। और ये खींचा है, तो ये सारी चीज सही है, काम कर रहे हैं। और उसके बाद में अभी वो नहीं आया यार, पवन नहीं आया। पवन ने भी खींचे, बट पवन का मेरे को ससुर समझ में नहीं आया यार किस तरीके से खींचे। तो बॉस और पवन आ चोचो। जाए तो पवन आ जाए तो उससे पूछता हूँ कि किस तरीके से खींचे। ये एकदम प्रो लेवल मार्किंग किया है तो भाई।
मैं आईसीटी का वीडियो देखता हूँ तो ऐसे ही मार्किंग करता है वो, कौन? अच्छा, आईसीटी। सेम ऐसे ही मार्किंग करता है सारा लेवल उसके। शिवम भाई वो एक ऐसा, मैं यार उसको आज भी उसका स्ट्रीम देखा, स्ट्रीम मतलब रिकॉर्डेड वीडियो भेजता है ना वो यूट्यूब पे। हम्म। साला शिवम भाई कुछ ट्रेड लाइन बेंड लाइन लेवल मार्क करके रखता है, वो उसके लेवल पे आएगा तो मार्केट रिएक्ट करेगा, मतलब करेगा शिवम। हाँ तो ऐसी थोड़ी यार, बहुत प्रॉफिटेबल खतरनाक ट्रेडर में है आता है। वो ऐसे अभी जैसा पवन भाई ने भेजा है लाइन मार के, वैसे ही लाइन हम्म। मार के रखता है वो। हाँ, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। और एक सत्या ने भेजा है अभी भी जस्ट, ये वाला सही है बिल्कुल एकदम। ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि पहले तो इसने एक जोन बना रखा है यहाँ पे, उस जोन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं इसने एक ऐसी लाइन ढूंढ निकाली है जो कि 3-4 जगह फॉलो हो रही है। ठीक है। और दूसरी उसके बाद में इधर, इधर, और थोड़ी सी इधर, 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 तो बहुत जगह फॉलो हो रही है। यहाँ पे, यहाँ पे, ये भी सही है। और उसके बाद में ये वाली लाइन मार्क की है जो कि यहाँ फॉलो हो रही है, यहाँ फॉलो हो रही है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्राइस फॉलो हो रही है। बढ़िया है भाई। और एक नीचे मार्क किया है जो कि पास्ट में भी फॉलो हो रहा है इधर, और फ्यूचर में भी हो रही है। ठीक है। तो ये भी सही है पास्ट। तो मतलब लगभग लगभग मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों से बनाना आ गया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना आ गया है मतलब। ठीक है, फाइंड करना आ गया है। राइट ना? कोई दिक्कत? हालांकि बात रही मयूर पवन की, मयूर तो को बोलो पवन चार को आ बजे। जाने दो। छोड़ो, रहने दो, क्या बोलूं। और तो कोई नहीं 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 है ऐसा अपने नहीं, चैट छोड़ो पे। मत शिवम भाई। अब है ना भरत भाई, एक बंदा है जो मुझे मिला, उसने कुछ हाँ, पीडीएफ भेज रखी है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर डिटेल एनालिसिस है उसकी। ठीक है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओके। क्या होते हैं, ये वो। तो उसने अपने हिसाब से बना रखी है। तो आज अपन वो पढ़ेंगे, क्या है, क्या क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है। साला ऊपर क्यों नहीं जा रहा? मत जा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसने अपने चैनल वगैरह का इंट्रो देखा, तो ये अपने कोई काम का नहीं। ठीक है भाई। तो अपन यहाँ से देखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से इसने दे रखा है कि दिस इज ए कंप्लीट गाइड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस। ए ट्रेडर मस्ट नो अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट टू मेक गुड ट्रेड्स। ठीक है भाई। तो ये क्या कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। तो अब ये जो टॉपिक कवर करेगा, वो कुछ ये 3-4-5 जो टॉपिक है वो कवर करेगा। ठीक है ना? वो कुछ इस तरह से है कि पहला है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, पहले तो ये कवर करेगा। तो दूसरा, हाउ टू फाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको फाइंड कैसे करना है। ठीक है, तो वो बताएगा। उसके बाद में व्हाट टू डू व्हेन ए सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कि प्राइस यू चल रहा है, यू चल रहा है, ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है अपन को। ठीक है ना? तो वो बताएगा। या फिर रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट ब्रेक हो जाता है नीचे की साइड, तो वहाँ क्या करना है, वो चीज बताएगा। और चौथा पॉइंट है फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ठीक है भाई। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते क्या है ये मैं बता दूंगा आज ही। और ये फेक होते हैं, वो कैसे पहचानने, वो भी पता लग जाएगी। ठीक है। और तीसरा है वेयर टू पुट स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, वो भी चीज बताएगा। ठीक है, तो ये 5 अपने कवर होंगे इसमें। तो सबसे पहले ये बोलता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आर अनडाउट अनडाउटली टू ऑफ द मोस्ट हाईली डिस्कस्ड आर्बिट्रेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक भाई। ये बोला चाह रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेडिंग के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, सीधी सी बात। ठीक है। पार्ट ऑफ एनालाइजिंग चार्ट पैटर्न्स दीज टर्म्स ये रेफर टू द अपने काम का नहीं। ठीक है। शिवम भाई, और दूसरा, हाँ बोलो। अरे मयूर ने चार्ट भेजा है।
भेज दिया क्या रिपोर्ट चार्ट? करो। वाह, नाइस। ये अब कितने मिनट का है? 2 आवर का है एडीए का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है भी। चेक तो करो। अपन सपोर्ट रजिस्टर एक यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते थे क्या? यहाँ 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 कुछ एक फॉलो हो रहा है सीधा क्या? सा लाइन। हाँ, तो एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे भी खींच सकते हैं अपन। अरे शुभम, अब खाना खा रहा हूँ, हम्म। खाना खाते खाते जो दिखा वही मार्क करके भेज दिया। अरे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक है, कुछ तो एक ट्रेंड नहीं लाइन अपन भरत यहाँ पे भी भरत खींच भरत सकते का हैं। दिल किसे तोड़े यार, पता है ना। भरत ने बोला मयूर कुछ का तो भी देख ले, तो उसका दिल किसे तोड़ूं शिवम मैं। भाई, कुछ भी हो बट कुछ तो करके भेजा। हाँ। कुछ तो करके भेजा, अच्छा लग रहा है। हम्म। मन को सुकून कोई मिला ना, आज। अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है तुम्हारा ट्रेडिंग क्लास आज सफल हुआ शुभम। चलो कोई ना, अपन वापस उस पे आते हैं। तो भाई यहाँ पे यही बोल रहा है ये, कि सपोर्ट रजिस्टर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, और उसके बारे में बता रहा है कि सपोर्ट रजिस्टर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये वो। ठीक है। तो और इसमें यहाँ पे लिख रहा है कि these terms are used by traders to refer to price levels on chart that trend to act barrier or preventing the price of an assets from getting pushed in a certain direction। तो वही बोलना चाह रहा है यार, जो मैंने हिंदी में बता दिया तुमको पहले, बाकी का और कुछ नहीं है। नेक्स्ट लाइन बोला है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज टेक्निक इन टेक्निकल एनालिसिस। जो टेक्निकल एनालिसिस के अपन अंदर जो है प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है और मोस्ट यूज्ड टेक्निक है। ठीक है। बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू मास्टर। ये चीज पे ध्यान देना भाई, कि ये जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है ना, वो इजी टू अंडरस्टैंड है, समझना तो आसान है, बट डिफिकल्ट टू मास्टर। इस चीज को मास्टर करना बहुत हार्ड है। ठीक है। इट आइडेंटिफाइज प्राइस लेवल्स वेयर हिस्टोरिकल द प्राइस रिएक्ट आइदर बाय रिवर्सिंग और एट लीस्ट बाय शोइंग डाउन। ठीक है। तो ये जो आइडेंटिफाई, ये पहचाना जाता है प्राइस लेवल जहाँ पे हिस्टोरिकल, जो स्टोरी में जो पहले पीछे कुछ हुआ होगा, हिस्टोरिकल द प्राइस रिएक्टेड आइदर बाय रिवर्सिंग और एट लीस्ट बाय शोइंग डाउन। या तो वहां से रिवर्स हो गया हो, ऐसे करके रिवर्स हो गया हो उस जगह से स्टोरी में, या फिर एटलीस्ट बाय स्लोइंग डाउन एंड पीरियड प्राइस बिहेवियर। अरे वही कहना चाह रहा है कि जहां से नीचे से ऊपर गया हो, या फिर ऊपर से नीचे गया हो, तो उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड पीरियड प्राइस बिहेवियर एटलीस्ट लेवल कैन लीव क्लूज ऑफ फ्यूचर प्राइस बिहेवियर। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो पीछे जो भी कुछ हुआ होगा, वो एक ऐसी छाप छोड़ के जाता है जो कि अपना फ्यूचर प्राइस बिहेवियर, उसमें फ्यूचर वाला प्राइस जो है वो बिहेव कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे सब रेजिस्टेंस बनाता, तो ये फ्यूचर में भी बिहेव कर सकता है इस जगह पे। ठीक है। तो टीचर बोलता है, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू आइडेंटिफाई दीज लेवल्स एंड अप्लाई देम इन ए ट्रेडिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है इसके हिसाब से, जिससे अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैन बी आइडेंटिफाइबल टर्निंग पॉइंट्स, एरियाज ऑफ कॉन्जेशन और साइकोलॉजिकल लेवल्स। ठीक है। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो कैन बी आइडेंटिबल। इसका मतलब हुआ कि वो पहचाने जा सकते हैं, या तो टर्निंग पॉइंट से, कोई टर्निंग पॉइंट हो वहां से, या कोई एरिया ऑफ कॉन्सेजेशन, या फिर कोई एरिया हो, जैसे अपन एरिया ड्रॉ कर देते ना, वहां से कहीं ना कहीं कॉन्जेशन हुआ है वो, मतलब कि इस जगह पे कुछ ना कुछ हलचल हुई है। और साइकोलॉजिकल लेवल्स, राउंड नंबर्स दैट ट्रेडर्स अटैच सिग्निफिकेंस टू द हायर टाइम फ्रेम, द मोर रिलीवेंट द लेवल्स बिकम। तो इसने एक बात और बोली लास्ट में, कि जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम होगा, द मोस्ट मोर रिलीवेंट द लेवल बिकम। और जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे अपन, जैसे 1 डे पे, 4 आवर पे, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे,
उतना ही ज्यादा वो जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से काम करेगा, है ना, मोर रिलीवेंट हो जाएगा वो। अब दूसरे पेज पे आते हैं। तो दूसरे पेज पे बोलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हेडलाइन डाल रखी है इसने, और उसके बारे में लिखता है नीचे कि सपोर्ट इज ए प्राइस लेवल वेयर डाउन ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू पॉज ड्यू टू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड ऑफ बाइंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो सपोर्ट के बारे में बोल रहा है पहले कि सपोर्ट जो क्या होता है, सपोर्ट एक प्राइस लेवल होता है जहां वेयर डाउन ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड, जहां से डाउन ट्रेंड अपन को एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। सपोर्ट से अपन डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू पॉज ड्यू टू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड और बाइंग इंटरेस्ट। अरे ससुरा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। एज द अरे प्राइस ऑफ सब असेट्स। शुभम भाई वो जो बोल रहा है सपोर्ट इज अ प्राइस लेवल वेयर डाउन ट्रेंड, जब डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट सपोर्ट पे आता है तो उधर पॉज होगा मार्केट, सपोर्ट वो काम करेगा। नहीं भरत भाई, इधर तो इसने बोला है ना कि सपोर्ट इज ए प्राइस अरे लेवल वेयर ए डाउन प्राइस ट्रेंड लेवल कैन बी एक्सपेक्टेड टू पॉज, एक्सेप्टेड टू पॉज, डाउन ट्रेंड कैन बी ओके। एक्सेप्टेड टू सपोर्ट इज अ प्राइस लेवल, मतलब एक सपोर्ट एक लेवल रहता है प्राइस लेवल। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ये पूरा हाँ यहाँ तक पढ़ना है। अच्छा, मैंने पूरा, यहीं तक हाँ ही हाँ, पढ़ा बस। मतलब यहाँ तक नहीं, वो पूरा जिधर डॉट आ गया ना तो वो सेंटेंस उधर तक कवर होना चाहिए, वो पूरा मिला के पढ़ो, अच्छा, जहां पर डॉट हो गया ना, हाँ ये पूरा सेंटेंस हो ठीक गया, ठीक। वो आप आधा अधूरा पढ़ो। तो ये कहना चाह रहा है कि सपोर्ट इज ए प्राइस लेवल, सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पे डाउन ट्रेंड जो होता है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, वो कैन बी एक्सपेक्टेड टू पॉज, वो वहां पे जाकर के पॉज हो जाएगा, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं अपन। ठीक है, ऐसे उम्मीद लगा के रखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आकर के डाउन ट्रेंड पॉज हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड और बाइंग इंटरेस्ट। तो भाई क्यों? क्योंकि उस जगह पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, इसलिए एज द प्राइस ऑफ असेट्स और सिक्योरिटीज ड्रॉप, जैसे किसी असेट्स का या कोई सिक्योरिटी या कुछ भी का प्राइस ड्रॉप होता है तो डिमांड फॉर द शेयर्स इंक्रीजेस, तो क्या होता है उस जगह पे डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड आ जाती है उस जगह पे। ठीक है ना, जैसे कि ये प्राइस ड्रॉप हो रहा है तो इस जगह पे डिमांड है लोगों की, यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, तो जब डिमांड आती है तो क्या है वहां पे, लोगों को और चीज चाहिए, यही तो हुआ, तो वहां से फिर जो है लोग ऊपर की तरफ पुश करते हैं। ठीक, थस फॉर्मिंग द सपोर्ट लाइन, और यही चीज जो है सपोर्ट लाइन अपनी फॉर्मेशन कर देती है। ऑन द अदर हैंड रेजिस्टेंस इज ए प्राइस लेवल वेयर द अप ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड, और इसका जस्ट उल्टा जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है भाई। अब दूसरे में दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन। ठीक है, तो सपोर्ट लाइन जो अपन हॉरिजॉन्टल ऐसे खींचते हैं, उसको इसने दिखाने की कोशिश की यहाँ पे कैसा दिखता है। तो इसने बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट ले रखा है। ठीक है ना, उसमें इसने सपोर्ट लाइन यहाँ पे खींच के दिखाई है। क्यों? यहाँ पे इस जगह पे तो रिएक्ट कर रहा था ये रेजिस्टेंस की तरह, उसके बाद सपोर्ट बन गया, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ के आगे तो है ही नहीं कुछ। कहीं ना कहीं इस जगह पे बायर्स बैठे हुए हैं जो बार बार पुश कर रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसा सीन है, ये कहना चाह रहा है। और दूसरी चीज में दे रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, रेजिस्टेंस लाइन। अब इसने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है यूरो यूएसडीटी के 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इसने लाइन ड्रॉ कर दी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर्स बैठे हुए हैं जो बार बार नीचे की तरफ इसको ले जाना चाह रहे हैं प्राइस को। ठीक है भाई, ऐसा सीन है। अब दूसरा इसमें दे रखा है कि हाउ टू ड्रॉ, अरे जूम आउट हो जा भाई, हाँ जी, हाउ टू ड्रॉ ए सपोर्ट लाइन। तो सपोर्ट लाइन अपन कैसे ड्रॉ करें? द सपोर्ट पॉइंट्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट द चार्ट। तो सपोर्ट पॉइंट्स जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन चार्ट में देख करके,
ये सपोर्ट इज वेयर द प्राइस बाउंस बैक। तो सपोर्ट वो चीज होती है जहाँ से प्राइस बार बार में बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है, बाउंस यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। लुक फॉर दैट पॉइंट वेयर द प्राइस बाउंस्ड बैक मेनी टाइम्स एंड ड्रॉ ए लाइन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उस चीज जहां से प्राइस बार बार बाउंस हो रहा है उसकी तरफ देखना है, पहले देखना है कहाँ कहाँ बाउंस हो रहा है, ठीक है ना। उस और जितने ज्यादा बार मेनी टाइम्स हो रहा है उधर एक लाइन खींच दो, लाइन कनेक्टिंग टू द सपोर्ट पॉइंट्स, ठीक है। उनके जो सपोर्ट पॉइंट्स है वहां पे जाकर के लाइन खींच दो। यू विल गेट ए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, सी द चार्ट एग्जांपल बिलो, ठीक है भाई। अब दूसरा आता है रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि ए रेजिस्टेंस इज ए पॉइंट वेयर द प्राइस ऑफ असेट्स रिजेक्टेड मेनी टाइम्स। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी वो पॉइंट होता है जहां से प्राइस और ऑफ असेट्स रिजेक्टेड मेनी टाइम्स, यानी ऐसे रिजेक्ट हो रहा है बार 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 बार, उस जगह पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं अपन। द मार्केट टेस्ट द रेजिस्टेंस एंड ट्रेडर्स स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट, द रिजल्ट इन ए ड्रॉप द प्राइस। इस जगह पे होता क्या है कि द मार्केट टेस्ट द रेजिस्टेंस, मार्केट जो रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है एंड ट्रेडर्स स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट। तो ट्रेडर्स को पता होती है कि इस जगह पे अब सेलर्स बैठे हुए हैं, क्यों, क्योंकि पीछे बैक हिस्ट्री में भी इस जगह से बैक लिया था, तो उनको पता है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है इधर सप्लाई है, इधर सप्लाई थी और नीचे थी डिमांड, जहाँ पे बन रहा था सपोर्ट। अब इसमें दूसरा एक पॉइंट दे रखा है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट होता क्या है ना, ये चाहो तो लिख सकते हो ब्रेकआउट होता क्या है, ठीक। तो व्हेन द प्राइस ब्रेक्स द रेजिस्टेंस लाइन, तो जब कभी भी जो प्राइस है ना वो रेजिस्टेंस जो अपना चलता रहा उसको ब्रेक कर दे, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक करे अरे तब, शुभम भाई, ये ठीक है। भरत रील्स देख रहा है, बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है। भरत देखो रील्स देख रहा है। देखो 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 रील्स देख रहा है, बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है सब। उसको माइक बंद करने को बोला, डिस्टर्ब हो रहा है। तो हाँ वेयर द प्राइस ब्रेक्स द रेजिस्टेंस, जहां कहीं पे जो प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है एंड ट्रेड अबव लाइन, और इस वाली लाइन के अबव में जो ट्रेड करता है प्राइस उसको अपन ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक ना। मेकिंग टर्न्स बुलिश आफ्टर ए वैलिड ब्रेकआउट्स एंड ट्रेडर स्टार्ट बाइंग ओपनिंग लॉन्ग पोजीशन इन द असेट्स। तो जब ये सपोर्ट लाइन, सॉरी, जो रेजिस्टेंस लाइन है ये टूट जाती है उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो वहां पे होता क्या है, मार्केट टर्न्स बुलिश, तो मार्केट जो बुलिश बन जाता है ना। हाँ, यहाँ से जबकि बनना क्या चाहिए था, बियरिश बनना चाहिए था, बट ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये बुलिश बन जाएगा। आफ्टर ए वैलिड ब्रेकआउट्स एंड ट्रेडर स्टार्ट बाइंग ओपनिंग लॉन्ग पोजीशन इन द असेट्स। जब उनको ब्रेकआउट मिल जाता है ना ट्रेडर्स को, तो वो क्या सोचते हैं कि भाई साहब इस जगह पे पहले तो सेलर्स बैठे हुए थे, तो अब सेलर्स जो है वो क्यों बैठे थे, क्योंकि पीछे भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में इस जगह से प्राइस ने नीचे की तरफ डाउन लिया था, ठीक है। बट होता क्या है कि बायर जो है ना, बुल्स जो है, वो बुल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने और बाइंग की और ये रेजिस्टेंस को जो है तोड़ दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे ये टूटेगा तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कहलाएगा, ये कहने का मतलब, ठीक है। अब इधर नीचे लिखा है द मोर टाइम से रेजिस्टेंस पॉइंट गेट टेस्टेड, जितनी ज्यादा बार जो है रेजिस्टेंस पॉइंट जो है टेस्ट होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा बार टेस्ट होगा द वीकर इट बिकम्स, ठीक भाई, ये चीज नोट कर लेना। क्या कि जो रेजिस्टेंस है जितनी ज्यादा बार टच होगा, मतलब कि जितनी ज्यादा बार टेस्ट होगा उतना ही ज्यादा वो वीक हो जाएगा, ठीक ना भाई। जितनी ज्यादा बार टच होगा उतनी ज्यादा बार वीक होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स तो ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं बट सेलर्स नीचे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो सेलर्स जो है वो बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है ना।
अगर सेलर्स स्ट्रांग होते तो यहीं से यूं नीचे ले आते या फिर दूसरी बार से नीचे ले आते। और तो कहने का मतलब ये है, इधर बियर्स जो है वो कमजोर है और बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है, तभी तो बार बार सपोर्ट को टच, सॉरी, रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स आर वेटिंग फॉर ब्रेकआउट। तो ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो वेट करते हैं ब्रेकआउट का ऑफ द रेजिस्टेंस लाइन टू ओपन लॉन्ग। ठीक है, तो वो इस ब्रेकआउट का वेट वेट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से जो है नीचे की तरफ पोजीशन ले ली, ऐसे ऐसे नहीं लेंगे। वो क्या करेंगे, पहले वेट करेंगे कितनी बार टेस्ट हो रहा है रेजिस्टेंस को। अब यहाँ पे वेट करेंगे, अगर ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी ट्रेड ओपन कर देंगे ऊपर की भाई तरफ एक वाली। डाउट है, बताओ। उसमें क्या लिखा है? द मोर टाइम्स रेजिस्टेंस गॉट गेट टेस्टेड हम्म द वीकर इट बिकम्स। तो ऊपर हम्म चार्ट में देखो तो उसने 4 बार टेस्ट कर चुका है, तो वीक हो गया ना वो तो। हाँ, ये वीक हो गया ना, इसकी कंफर्मेशन मिल गई अपन को कि जैसे कि यहाँ पे मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है ना, मेरे को ट्रेड ओपन करनी है और ऊपर वाला प्राइस अभी बना नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या है, पहले देखूंगा कि इसने पहला रेजिस्टेंस टच किया, ये रेजिस्टेंस अपन को पता लगी थी पीछे से हिस्ट्री से, ठीक है, पहली बार टच कर दिया। फिर दूसरी बार प्राइस नीचे आया, फिर दोबारा से टच कर दिया। तो मेरे को यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि बायर्स जो है मार्केट में, बुल्स जो है वो ज्यादा है और अपने बियर्स जो है वो कम है। अगर बियर्स ज्यादा होते तो इसको प्राइस को नीचे ढकेल देते, राइट ना, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो यहाँ से बार बार मेरा हो रहा है टच। तो मैं क्या है, वेट करूंगा, ठीक है, वेट करूंगा मैं कि इस वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको तोड़ दे। जैसे इसको तोड़ेगा और उसके बाद में एक और बार इसको रिटेस्ट कर देगा, ठीक है, उसके बाद में मैं अपनी पोजीशन ले सकता हूँ। मेरे को कंफर्म हो जाएगी कि भाई साहब अब जो है बुल्स की बुल्स ज्यादा हैवी है, ठीक है भाई। उसको चीज को अपन बोलते हैं ब्रेकआउट। मुझे लगा रेजिस्टेंस वीक हो गया मतलब प्राइस गिरेगा, मतलब नहीं ये उल्टा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस, नहीं नहीं हाँ भरत भाई, हाँ रेजिस्टेंस हाँ। वीक हो गया मतलब कि अब देखो, एक मान के चलो, मैं मतलब वो बार सुनो बार सुनो, टच इसलिए कर रहा है कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। हाँ देखो मैं मतलब बताऊं आपको, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि भरत भाई आप एक पत्थर है, ठीक है, ये वाला पत्थर है ऐसे। अब इसको तुम बार बार इधर से थोड़ा मारा, इधर से थोड़ा मारा, फिर मारा थोड़ा, या एक पॉइंट ले लो, ये पत्थर है, इसके इस वाले पॉइंट पे आप बार बार थोड़ा मारो, एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा, चार बार मारा, पांच बार मारा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो जो पॉइंट है ना, ये वीक हो जाएगा। एम आई राइट? तो जब आप 10वां या 15वां थोड़ा इस जगह पे मारोगे तो ये साला पत्थर टूट जाएगा यहाँ से, राइट ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है, क्या कि रेजिस्टेंस लाइन है। अब इस पे तुम एक बार थोड़ा मार रहे हो, दो बार मार रहे हो, तीन बार मार रहे हो, चार बार मार रहे हो, तो पांचवी बार क्या है, यहाँ पे साला ये टूट गया पत्थर, ठीक है। ये है कहने का मतलब। ऐसा नहीं है कि आप ये जो पत्थर है इसमें इस जगह पे मार रहे हो, ठीक है, मारते जा रहे हो मारते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो पॉइंट है साला ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ये टूटेगी ना कभी जिंदगी में मारने से, ऐसा थोड़ी होगा। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है उस पर तुम अगर बार बार मार रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साला स्ट्रांग बन चुका है, ठीक है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन चुका है कि भाई साहब तो यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, नहीं। अगर तुम इस जगह पे बार बार पत्थर मार रहे हो ठीक है, इस वाली रेजिस्टेंस लाइन पे, तो वीक हो जाता है। तो ये चीज चाहो तो नोट कर सकते हो कि द मोर टाइम्स ए रेजिस्टेंस पॉइंट गेट टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स। तो ऊपर नीचे आते हैं, कहाँ पे चल रहे थे, यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स आर वेटिंग फॉर ब्रेकआउट्स ऑफ द रेजिस्टेंस लाइन टू ओपन लॉन्ग पोजीशन, ये बता दिया था, ठीक है भाई। A valid breakout will give good profits in the coming hours, days, week, depends on time frame you are using to trade, ठीक है भाई। तो एक जो वैलिड ब्रेकआउट होता है, जैसे कि ये वाला वैलिड ब्रेकआउट है। अच्छा एक चीज और बताऊं, बाद में अभी पता लगे कि ये जो ब्रेकआउट है ना, ये फेक भी होते हैं, ठीक है, हाँ हाँ। ये ब्रेकआउट्स फेक भी होते हैं, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे।
अभी यहाँ पे मान के चलो ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो अब ये वैलिड ब्रेकआउट है, वो वैलिड कैसे पता लगेगी ये भी मैं आगे बताऊंगा कि वैलिड कैसे होता है और फेक कैसे होता है, ठीक है। ये भी चीज अपन बताएंगे। तो सबसे पहले अपन इधर ध्यान देते हैं। ए वैलिड ब्रेकआउट विल गिव गुड प्रॉफिट इन द कमिंग, ठीक है ना। जो भी आप चार्ट देख रहे हो 5 मिनट का, 10 मिनट का, ठीक है, 4 आवर का, उसमें अगर ब्रेकआउट होता है वैलिड वाला, वैलिड और नॉन वैलिड कैसे पहचाने वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो वैलिड वाला जब होता है तो आपको अच्छी वाली एक प्रॉफिट दे सकता है। अब नीचे लिखा हुआ है कि ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेकआउट, ठीक है। तो हमेशा जो है ना हमको वेट करना है ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का। अभी होता क्या है साला, ठीक है। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन क्या होता है? ब्रेकआउट का कंफर्मेशन ये होता है कि यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा और ये टूट गया, ठीक है। अब टूटने के बाद में, अब जब ये टूट गया यहाँ पे तो रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस था यहाँ पे। अब जब प्राइस टूट जाएगा तो ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट ही तो करेगा, एम आई राइट? राइट ना। जब प्राइस ऊपर की तरफ टूट गया तो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो इधर जो लिखा है वो लिखा है ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट। उसकी कंफर्मेशन पता है कैसे होगी कि जब ये टूट जाए, टूटने के बाद भले एक बार इस वाली लाइन तक आ जाएगी, ठीक है, मतलब कि अपने इसको टच कर जाए, जो अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो एक बार जो है सपोर्ट को टच कर जाए तो वही जो चीज है ना वो होता है वैलिड ब्रेकआउट, ठीक है। वो चीज वैलिड ब्रेकआउट होता है जो मैं अभी बता रहा था। वैलिड कब होगा? जब एक बार उसको टच कर जाए, कंफर्म कर जाए। अच्छा, अब अगर होता क्या है कि इसको टच तो किया बट टच करने के बाद नीचे आ गया, ठीक है, तो वहां पे अब ये मान चलो वाली प्राइस नहीं बनी थी, ठीक है। यहाँ पे टच करने के बाद नीचे आ गया। अब जैसे जैसे ही नीचे आया यहाँ पे, तो इधर क्या हो जाएगा पता है? ये जो चीज है ना ये फेक ब्रेकआउट में आएगी, ठीक है। ये जो है फेक ब्रेकआउट में आएगी। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जो है प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर ना जाते हुए नीचे चला गया। तो अपन इसको फिर रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। यहाँ पे जो है बायर्स इतने स्ट्रोंग नहीं थे, सेलर्स स्ट्रोंग थे। हालांकि उसने बार बार टच किया था, बट यहाँ से प्राइस नीचे चला गया। अब नीचे से होता गया है कि कभी फिर जा करके दोबारा टच होता है और फिर क्रॉस कर देता है और कंफर्मेशन के साथ, ठीक है ना। तो एक बार उसका रीटेस्ट होना जरूरी है, इसको रीटेस्ट बोलते हैं अपन, ठीक है भाई। तो वो ही बोल रहा है। अब इस पर दूसरी लाइन लिख रही है कि पहले ये वाली पढ़ते हैं, ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेकआउट। तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। डोंट ओपन ए ट्रेड इंस्टेंटली। अपन को ट्रेड जो है यहाँ पे इंस्टेंटली ओपन नहीं कर देनी कि जैसे तुमको दिखा कि भाई साहब यहाँ से ब्रेक कर दिया, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे लॉन्ग वाली पोजीशन तुमने ऑन कर दी, यानी बाई वाली ऊपर की तरफ ले ली पोजीशन। तो ये गलत है, ठीक है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि अपन को एक बार कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर कंफर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, अगर कंफर्मेशन अपना सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अपन को ट्रेड भी नहीं लेनी है, ठीक है ना। अगर कंफर्मेशन हो जाता है और फिर प्राइस ऊपर जाता है फिर आप ले सकते हो ट्रेड, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है। अब नीचे क्या लिख रहा है? हाँ, कि डोंट ओपन ए ट्रेड इंस्टेंटली बिकॉज द ब्रेकआउट में बी फेक आउट। क्योंकि ब्रेकआउट जो फेक आउट भी हो सकता है, ठीक है। वी विल डिस्कस फेक आउट बिलो इन दिस पोस्ट, ठीक है भाई। तो फेक आउट क्या होता है वो नीचे वाली पोस्ट में बताएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन ब्रेक डाउन पे, ठीक है भाई। ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है व्हेन ए सपोर्ट लाइन इज ब्रोकन डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो जब कभी भी जो सपोर्ट लाइन है ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो जब कभी सपोर्ट लाइन ब्रेक हो जाती है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है, तो द मार्केट टर्न्स
बियरिश आफ्टर ब्रेकडाउन। तो जब कभी भी सपोर्ट टूटता है तो मार्केट जो है वो बियरिश हो जाता है। ठीक है, इट्स बेटर आइडिया टू क्लोज ऑल द लॉन्ग्स पोजीशन। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा चीज रहेगी कि अपन जो अपनी लॉन्ग ऊपर की तरफ जो अपन ने पोजीशन ले रखे थे उसको अपन क्लोज कर दे व्हेन ब्रेकआउट कंफर्म। ठीक है, लेकिन किस कब करनी है क्लोज? जब अपना ब्रेकडाउन जो कंफर्म हो जाए। कंफर्म कैसे होगा? नीचे आया, फिर रीटेस्ट, फिर ये कंफर्म हो गया। ठीक है, ये भी फेक ब्रेकडाउन हो सकता है। फेक ब्रेकडाउन ये भी तो हो सकता है। अगर फेक होता है तो फिर यहाँ से ऐसे करके और फिर ऊपर चला जाता। ठीक है ना, बट इधर कंफर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे गया, फिर एक बार रिटेस्ट हुआ है, फिर नीचे गया है। ठीक है भाई। अब दूसरे वो उसको बोल रहा है मेनी ट्रेडर्स ओपन शॉर्ट पोजीशन आफ्टर द ब्रेकडाउन। अब बहुत सारे ट्रेडर क्या करेंगे कि उनको ब्रेकडाउन दिखा, अब वो उधर शॉर्ट पोजीशन अपनी ओपन कर देंगे शॉर्ट आफ्टर ब्रेकडाउन एंड मेक गुड प्रॉफिट गुड रिटर्न्स ऑन देयर ट्रेड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, जब ये कंफर्म होकर के उनको लगेगा कि ऐसा पक्का वाला ब्रेकडाउन है तो अपना जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं ब्रेकडाउन से। अब नीचे लिखा भाई यहाँ पे देर इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकडाउन। तो ये जो है ना बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है उसने ब्रेकडाउन का। बिटकॉइन इज रिपोस्टिंग सपोर्ट ये ठीक है ना, उसने इसके बारे में समझाया कि यहाँ पे इस तारीख को ये हुआ था, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, वो समझाया यहाँ तक। अब लिखा है ट्रेडर्स वेटिंग फॉर ए ब्रेकडाउन विल मेक ए लॉट ऑफ मनी इन दिस ड्रॉप बाय ओपनिंग शॉर्ट पोजिशन। ठीक है, ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन। ठीक है भाई, तो हमें हमेशा ब्रेकडाउन जब हो जाए तो उसके कंफर्मेशन का वेट करना है। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक अपन को ट्रेड नहीं लेनी है। डोंट ओपन ट्रेड इंस्टेंटली बिकॉज द ब्रेकडाउन में बी फेक डाउन। ठीक है, वी विल डिस्कस फेक ब्रेकडाउन बिलो इन द पोस्ट। ठीक है भाई, तो अब आ जाते हैं अपन फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पे। फेक वाला कैसे पहचाने? ससुरा जूम हो जा। ठीक है भाई, तो पहले आते हैं फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट क्या रहता है, कैसे पहचाने? क्या रहता है ये तो अपन को समझ में आ गई, और इधर पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है फेक ब्रेकआउट और फेक आउट इज ए कंडीशन व्हेन द प्राइस ब्रेक्स द रेजिस्टेंस लाइन एंड इंस्टेंटली कम्स बिलो द रेजिस्टेंस लाइन इन द नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट वो होता है कि जब प्राइस जो है ब्रेक कर दे रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दिया उसने, और इंस्टेंटली कम बिलो द रेजिस्टेंस, और तुरंत ही उससे डाउन आ जाए। ठीक है, इन द नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल में उससे डाउन आ जाए। नो कैंडल क्लोज अबव द रेजिस्टेंस जोन। और कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग होती है ना, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बन गई कैंडल। ठीक है ना, और दूसरी कैंडल बन गई ऐसे ऊपर। ठीक है भाई, अब होता क्या है कि नो कैंडल क्लोज अबव द रेजिस्टेंस जोन। अब इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी ना, वो इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर बननी चाहिए, ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यानी कि अगर रेड की भी बन रही है, रेड एक मिनट इसको बैक कैसे करूं। अगर रेड की बन रही है, रेड कैसे बनेगी ना नीचे, तो इसके क्लोजिंग ध्यान देना कि इस वाले रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर होनी चाहिए। अगर ऊपर क्लोज हो रही है तो ये अ, अपना जो है वैलिड वाला ब्रेकआउट होगा। वैलिड वैलिड वाला ब्रेकआउट होगा। अगर ये जो कैंडल है, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे बन रही है कैंडल, और उस कैंडल की क्लोजिंग जो रेजिस्टेंस लाइन है इससे नीचे हो रही है, जैसे नेक्स्ट कैंडल बन गई यहाँ पे। ठीक है ना, उसकी क्लोजिंग नीचे हो रही है, तो वो अपना फेक ब्रेकआउट पे आ जाएगा। नो कैंडल क्लोज अबव द रेजिस्टेंस जोन टू कॉल इट ए वैलिड ब्रेकआउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी कैंडल जो है वो क्लोज अबव द रेजिस्टेंस, तो इस वाली रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर कोई भी क्लोज नहीं किए, तो टू कॉल इट ए वैलिड जोन, उसको वैलिड जोन बोला जाए, वैलिड ब्रेकआउट बोला जाए। ठीक है, सी द ब्लू एग्जांपल यू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है भाई, तो इधर एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे देखो भाई सब प्राइस ऊपर गए, है ना, एक दो बार टच कर दिया, और पीछे भी किया होगा कहीं ना कहीं, तभी तो बनाई इसने।
अब यहाँ पे होता क्या है कि ऊपर गई, अब मान के चलो इस जगह पे आया मयूर। मयूर बोलता है कि भाई साहब ब्रेकआउट हो गया, हल्ले मच गए यहाँ पे। तो मयूर यहाँ पर ट्रेड ले लेता है, ठीक है। उसने ले ली ट्रेड ऐसे, यहाँ पे अपना ऐसे लग दिया, यहाँ टीपी रख दिया। अब क्या होता है कि वो साला फिर रोता रह जाएगा और उसका एसएल टच हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा एक तो अपन क्वेश्चन है को छोटा हमेशा सा। बोल। ये लो टाइम फ्रेम में वर्क करेगा? हाँ, इधर बताया तो था अभी, कहाँ पे, ये रहा कि द मोर टाइम ए रेजिस्टेंस पॉइंट गेट टेस्टेड द वीकर इट बिकम्स, ठीक है। जितनी बार टच करेगा उतना वीक हो जाएगा। और दूसरी बात, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स आर ट्राइंग टू ब्रेक आउट ओपन लॉन्ग पोजीशंस। ए वैलिड ब्रेकआउट विल गिव गुड प्रॉफिट्स इन द कमिंग आवर डेज वीकली, डिपेंड ऑन द टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग ए ट्रेड। तो एक वैलिड ब्रेकआउट आपको पहचानना है कोई से भी टाइम फ्रेम में, तो वहां पे आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे चल रहे थे, तो पूछा है यहाँ जो पे हुआ क्या। ब्रेकआउट होता है हम्म उसको लो टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं, जैसे 15-30। हाँ, क्यों नहीं देख सकते। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वैलिड पहचान लो, बिल्कुल देख सकते हो। अपन अभी चार्ट पे देखेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है, ये साला जूम ओके क्यों नहीं ओके। हो रहा। नहीं, मैंने फेक ब्रेकआउट की पूछा है लो टाइम फ्रेम में। हाँ लो, अरे सब पहचान सकते रे, ये जूम क्यों नहीं हो रहा, अब हो जाता बाहर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेकआउट हुआ। अब मैं बोलता भैया अपन तो लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेंगे, तो उसका एसएल यहाँ पे चला जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। अपन को क्या करना है कि ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा, वैलिड ब्रेकआउट ये कब बनेगा, ये जब बनेगा जब अपना ब्रेक करके एक बार इसको रीटेस्ट कर दे। इस जगह पर ट्रेड ले सकते हो तुम, ले करके, और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है भाई। तो वही पे यहाँ पे बताया भाई, ये फेक ब्रेकआउट है, ये भी फेक ब्रेकआउट है। और नीचे बोल रहा है इसके बारे में समझाएगा ये, इन द वो बीटीसी चार्ट, ये टू फेक आउट आर डिफरेंट लेवल। द प्राइस ब्रेक्स द रेजिस्टेंस लाइन एंड कम्स बैक अंडर द रेजिस्टेंस लाइन विद ए ह्यूज रेड कैंडल, ठीक है भाई। तो ये ऊपर वाले चार्ट में जो है दो फेक आउट दिखाए गए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। द प्राइस ब्रेक्स द रेजिस्टेंस लाइन, प्राइस ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, और कम्स बैक अंडर द रेजिस्टेंस लाइन, और कम्स बैक दोबारा से कम आ गई, बैक आ गई रेजिस्टेंस लाइन के अंदर, ठीक है। विद ए ह्यूज रेड कैंडल, एक रेड कैंडल के साथ, बड़ी सी रेड कैंडल के साथ। ट्रेडर्स दोज ओपन ए लॉन्ग जस्ट आफ्टर द रेजिस्टेंस लाइन फेक आउट विल बी इन ह्यूज लॉस और रेट। तो जिन किसी ट्रेडर ने जो है ना एक ऊपर की तरफ ट्रेड ली होगी ऐसे, तो वो साले लॉस में आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने इसको ये अच्छा वाला ब्रेकआउट समझा था। बोलो बोलो। ये जो आप फेक फेक ब्रेकआउट है, अगर हम्म नेक्स्ट कैंडल नीचे आ गई तब वो फेक है, अगर ऊपर सस्टेन कर गई थोड़ी देर उसके बाद अगर डाउन आती है तब। अच्छा, मतलब कहना ये चाह रहे हो कि ये ऊपर चलेगी कैंडल, ठीक है। इसके बाद जो हाँ। नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, उसकी क्लोजिंग, ऊपर लिखा था ना, उसकी क्लोजिंग ए रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर होनी चाहिए, ऊपर क्लोज होनी हम्म। चाहिए वो, ठीक है। जैसे ये ग्रीन कैंडल तो इसकी क्लोजिंग यहाँ होगी, तो इससे ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात कि वो एक बार कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वैलिड ब्रेकआउट रहेगा। हाँ। तो दो कंडीशन है इधर। पहली तो कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, जितनी बने, चाहे दो बने तीन बने, वो ऊपर बननी चाहिए। और दूसरी चीज, एक बार कंफर्म होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि ये ऊपर क्रॉस तो कर गई और क्लोजिंग भी हो रही है, ठीक है ना, ऊपर क्लोजिंग हो रही है, बट हमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन क्या होती है कि एक बार उसको रिटेस्ट कर दे, ठीक है ना। तो जब कहीं पे भी, जहां कहीं पे भी रिटेस्ट करेगी, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, समझे। ठीक ठीक। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं ले सकते हैं? हाँ, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं ले सकते। मतलब ये बीच का जो इंटरवल है इसमें ट्रेड नहीं लग सकता, ये कंफर्म होना चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, तभी ले सकते हो।
यस एग्जैक्टली। ओके। ठीक है भाई, तो ये कहना चाह रहा है वो। अब दूसरी जो चीज है वो है, कहाँ पे चल रहे थे यार अपन, द प्राइस ब्रेक द रेजिस्टेंस लाइन कम बैक अंडर द रेजिस्टेंस लाइन विद a huge red candle, traders open a long position after the resistance line। अच्छा यहीं पे चल रहे थे। ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन बिफोर ओपनिंग एनी ट्रेड। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हमेशा हमें कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन क्या, कि एक बार रीटेस्ट हो जाए बिफोर ओपनिंग एनी ट्रेड। ठीक है, नोट्स में चाहो तो नोट कर लेना ये। ऐसी सेम उसका फेक डाउन हो जाएगा, क्या, सॉरी फेक फेक ब्रेक डाउन हो जाएगा कि फेक ब्रेक डाउन इज ए कंडीशन व्हेन द प्राइस ब्रेक सपोर्ट लाइन। इसको एक बार टेढ़ा कर लेता हूँ। नहीं यार ऐसे ही सही था, हाँ भैया ऐसे ही सही है। बट ये ऊपर यार जूम नहीं हो रहा, ये बीच में जूम हो रहा है सेंटर में। अच्छा ऐसे ठीक करके है, देख लो। इतना कर लेता हूँ। तो फेक हाँ ब्रेक डाउन जो है वो एक कंडीशन होती है जहां पे प्राइस ब्रेक द सपोर्ट लाइन, जहां पे प्राइस जो है सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है एंड इंस्टेंटली कम अबव द सपोर्ट लाइन, इंस्टेंटली उससे ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद में एक और हाँ कैंडल बन गई, नीचे एक और कैंडल बन गई, तो अब ये क्या ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, ब्रेक डाउन के अपन को पता लग गई ये फेक नहीं है। ठीक है, मान के चलो नीचे इसने कैंडल ने क्लोजिंग दे दी ऐसे, तो फेक ब्रेक डाउन नहीं है। नीचे क्लोजिंग कैसे होगी बताए, नीचे ऐसे होगी जैसे कि रेड कैंडल बनी है। ठीक है, रेड कैंडल कहाँ से, ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। इसके बाद में जो दूसरी कैंडल बनेगी ना, वो मान के चलो रेड या ग्रीन कोई भी बने XYZ, वो इस वाली जो लाइन है इससे नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली यहाँ पे क्लोज होगी मान के चलो, उसके बाद और बन गई, वो भी क्लोज हो गई। बट ये जब तक अपन का कंफर्म नहीं होगा कि ब्रेक डाउन है, जब तक ये रीटेस्ट ना कर दे। ठीक है, अगर रीटेस्ट करता है तभी अपन को ट्रेड लेनी है, कहने का मतलब ये। तो ये यहाँ पे जो है फेक ब्रेक डाउन इसलिए है क्योंकि नीचे आया प्राइस, वापस से ऊपर चला गया। अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारी देर नीचे रहे, उसके बाद जब रीटेस्ट की बारी आए तो ऊपर चला जाए, तो ये भी अपना फेक ब्रेक डाउन में काउंट होगा। ठीक है भाई, ये चीज भी नोट कर लेना। अब नीचे लिखा हुआ है, इन द अबव चार्ट BTC dump below the support line and instantly the next candle huge pump get back above the support line। ठीक है भाई, तो ऊपर वाले चार्ट में ये डंप तो हुआ सपोर्ट लाइन से नीचे, बट इंस्टेंटली द नेक्स्ट कैंडल यूज पंप गेट बैक। ठीक है, दो ट्रेडर्स ओपन शॉर्ट, ये वही उसका उल्टा लिखा हुआ है जो पहले लिखा हुआ था। ठीक है ना भैया, जो ये ब्लू लाइन है ना, ये मतलब ब्लू कैंडल, कौन सी, ये हाँ ये अभी फेक आउट लिख तो रखा है, फेक ब्रेक डाउन। हाँ हाँ, इसमें जो ये ब्लू कैंडल है ना, ये बीच में आ रही है। बीच में कहाँ आ रही रे, हाँ, मतलब जो ये ना सपोर्ट इससे बीच ऊपर भी जा रही थोड़ी और थोड़ी नीचे भी आ रही है। हाँ हाँ, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे ये ब्लू ये कैंडल है, अगर ये नीचे रह जाती है इससे सपोर्ट से, हाँ हाँ, मतलब उससे अरे टच साले नहीं होती, जूम तो कर ये लेना। वैलिड ब्रेक डाउन होगा। मतलब कि जैसे तू ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ये वाली जो है कैंडल ग्रीन वाली, ये हाँ ग्रीन भी बनती और बट ये इस सपोर्ट लाइन से नीचे रहती, यही हाँ ना, हाँ राइट ना, हाँ राइट। नीचे क्लोज होती, तो ये ब्रेक डाउन तो होता मेरे भाई, ब्रेक डाउन हाँ तो होता। हम्म ठीक है, ब्रेक डाउन तो होता, बट ये वैलिड ब्रेक डाउन नहीं होता। वैलिड अपन कब पहचानेंगे, जब ये ब्रेक होकर के एक बार रीटेस्ट कर दे। ठीक है, हाँ, मतलब वापस दोबारा नीचे आ जाए। हाँ तब वो वैलिड वाला होगा। हालांकि वो ब्रेक डाउन तो होता, बट वो हाँ वैलिड वाला नहीं होता। ठीक है, ओके। तो ये है कहने का मतलब। तो ये हो गया फेक ब्रेकडाउन क्या होता है। अब ये बता रहा है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ठीक है ना, अगर अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं तो अपन को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है।
अपन को एंट्री का तो पता लग गया, एक एंट्री अपन को कंफर्मेशन पे लेनी है। तो अभी बोल रहा है स्टॉप लॉस इज द मस्ट थिंग फॉर एवरी ट्रेड, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वोलेटाइल समटाइम। यार अपन ना एसएल और टीपी पर बाद में आएंगे, ठीक है ना। अभी अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, और ब्रेकआउट और फ्रेकआउट भी कवर हो जा रहा है इसमें, ठीक है ना। और अपन ने इधर ब्रेकआउट और फेकआउट तो पढ़ ही लिया क्या होता है, ठीक है। और ये भी जान लिया कि वैलिड वाला कौन सा होता है और फेक वाला कौन सा रहता है, ठीक है। बस यही था, इसमें कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं चार्ट पे, एक बार इसको देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है ना भाई। ये ड्राइंग मिटा देता हूँ पिछली वाली। ठीक है भाई, तो अपन को सबसे पहले क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर ले, ठीक है। तो इसमें अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे, जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे, राइट ना। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे टच हुआ था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे टच हुआ था, और कहीं ना कहीं यहाँ से बैक लिया था, और यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है। अच्छा, अभी मैंने मार्क तो कर दिया। अब प्राइस इसको बार बार जो है टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे इसने ब्रेक कर दिया प्राइस को, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद में इसने एक बार रीटेस्ट किया है, और रीटेस्ट के बाद में अपन ने इसने डाउन लिया है, तो यहाँ पे अपन ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है भाई। और एक चीज और बताना ध्यान भूल गया था, पता है पहले क्या, शायद बताई थी या नहीं। ये जो होती है ना चीजें, जहाँ पे हायर हाई और हायर लो जो बनता है, उनको पता है क्या बोलते हैं, उनको अपन स्विंग बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। उनको अपन स्विंग बोलते हैं, चाहे वो डाउन में हो, हाँ चाहे वो डाउन में हो चाहे अप में हो, इनको हमेशा स्विंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसने नेक्स्ट स्विंग बनाई ऐसे करके, बड़े वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और नीचे आकर के इसने एक स्विंग यू करके यू बना दी, ठीक है भाई। तो अपन यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे डाउन की साइड की, और वो हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस अच्छा खासा नीचे आया था, और हमेशा अगर एसएल और टीपी की बात करूं, हालांकि बात नहीं करनी चाहिए, तो एसएल और टीपी जो है ना हमारा, वो लास्ट स्विंग पर रखा जाता है, ठीक है। जो पिछली वाली स्विंग है ना उस पे, तो अगर हमने यहाँ ट्रेड लिए इस जगह पे कंफर्म हो गया था, तो अपन जो टीपी सॉरी एसएल जो रखेंगे ना, टीपी लास्ट स्विंग पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वेट करेंगे नेक्स्ट स्विंग बनने का, ठीक है भाई। तो अब प्राइस यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे की तरफ भी तो चल रहा है। तो जब तक अपन का ये कंफर्म नहीं हो जाता कि अब ट्रेंड आ रहा है, तब तक अपन ट्रेड को चलने देंगे, और जहाँ कहीं पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहे वहां बुक कर लेंगे, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये था। और देखते हैं एक आध और दिख जाए कहीं, तो फेक वाला भी देखते हैं, ठीक है भाई। तो एक लाइन में कहीं ना कहीं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल इस जगह पे, राइट ना। हाँ, थोड़ी सी और ऊपर, ज्यादातर टच होनी चाहिए, ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है भाई। तो यार यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। वन डे के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ ना, ओके। और क्या करे भाई ड्रॉ, हम्म, हम्म,
यहाँ पे कर सकते भाई एक, है ना। क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे तो टच हुआ था और मल्टीपल टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पे भी टच हो रहा है, ठीक है। तो अब इधर हो क्या रहा है पता है, इधर ये हो रहा है सीन, प्राइस नीचे तो आया, ध्यान से देखना, नीचे तो आया, बट जो इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल थी उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो ये अपना किस में काउंट होगा, फेक ब्रेकआउट में, ठीक है। उसके बाद में ऐसे सेम यहाँ पे हो रहा है, ऐसे यहाँ पे हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना है कि बार बार इस पे हथौड़ा मारा जा रहा है, ठीक है, सपोर्ट पे। तो हथौड़ा मारा जा रहा है, हथौड़ा मारा जा रहा है, तो ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, राइट ना, इस जगह पे ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद में ये अपना ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, पहली बात तो, ठीक है ना, कि ये ब्रेकआउट अपना मिल गया है। अब इसका मेन जो कंफर्मेशन है वो कब होगी, रीटेस्ट के बाद, ठीक है भाई। तो रीटेस्ट भी हो रहा है। अब रीटेस्ट में क्या है कि इसकी डंडी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अपना ये किसमें काउंट होगा, ये फेक ब्रेकआउट में काउंट होगा। क्यों, क्योंकि इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दी और ना ही रीटेस्ट किया, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ट्रेड लेकर के और लास्ट स्विंग पे ऐसे लग देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी डंडी ऊपर गई है तो स्विंग ये बनेगी, इससे पिछले स्विंग ये थी बट इसकी डंडी इससे छोटी है, ठीक है। तो अपन इस वाली डंडी पे जहाँ पे भी स्विंग बन रही है वहाँ पे ऐसे लग देंगे, यहाँ पे एंट्री ले ली और ससुरा अपना टीपी रख देंगे, कहीं भी यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। तो ऐसे ये भी फेक ब्रेकआउट में काउंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं छोटा सा फेक ब्रेकआउट हो रहा है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये भी फेक ब्रेकआउट में काउंट हो रहा है। सही बात है, गलत बात है। और उसके बाद ये भी फेक ब्रेकआउट में काउंट हो रहा है। यहाँ पे कंफर्म वाला ब्रेकआउट होगा, सॉरी ब्रेक डाउन होगा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और फिर अच्छा खासा नीचे गया, ठीक है। अपन एसएल अपना यहाँ रख सकते हैं, एंट्री अपनी यहाँ रहेगी, टीपी अपना यहाँ रख सकते हैं आराम से। यहाँ रखना वो पता कैसे चलेगी, वो ऐसे पता चलेगी कि अपन ने एंट्री यहाँ ली है, उसके बाद नेक्स्ट स्विंग जो बनेगी ना, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे बनी, बट ये वाली स्विंग इससे पहले बन गई थी यहाँ पे, तो ये वाली स्विंग मान्य नहीं होगी। उसके बाद जो स्विंग बनेगी कहीं पे भी, वहां पे अपन टीपी रख देंगे, ठीक है भाई। अब उसके बाद हो क्या रहा है कि इस जगह पे प्राइस ऊपर तो गया, बट जो इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल थी उसकी क्लोजिंग नीचे हुई है। सही बात है, गलत बात है, नीचे तो क्लोज हुई है, तो ये अपना किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा फेक ब्रेकआउट में, ठीक है भाई। और उसके बाद में ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन होने के बाद में ससुरा इसको कंफर्मेशन मान सकते हैं अपन। क्यों मान सकते पता है, वो नीचे रह गया ना, क्यों, हाँ, क्योंकि ये जो हमने जो ड्रॉ किया ना, ये इस चीज के लिए रेजिस्टेंस ही तो काम कर रहा है। तो ये जो अपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, तो ये हमने बहुत सारे पॉइंट का कहीं ना कहीं एवरेज लिया था, एवरेज लिया था। तो एवरेज जो है थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हम इसको नीचे भी खिसका दे यहाँ पे भी, तब भी जो पीछे वाले जो पॉइंट है ना, वो कहीं ना कहीं कवर हो रहे हैं, ठीक है। सही है, ज्यादा नीचे खिसका दे यहाँ, ठीक है भाई। तो अगर इसको भी देखेंगे तो ये फेक ब्रेकआउट में, ये भी फेक ब्रेकआउट में, ये भी फेक ब्रेकआउट में हो रहा है ना, और यहाँ पे रिटेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। चलो इसको ना भी मानो, तुम इसको ना भी मानो, वापस वहीं पर तो उठा के इस जगह पर कंफर्म नहीं हो रहा मान के चलो, तो आगे जा करके तो हो रहा है। सही बात है, गलत बात है। तो ये जब आगे जाके हो रहा है तो यहाँ पे क्या अपना कंफर्म क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन
कंफर्म ब्रेकडाउन में काउंट हो जाएगा ये, ठीक है भाई। तो अब ये ब्रेकडाउन हो गया ससुरा, ये नीचे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इसने ये वाला सपोर्ट भी तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऐसा सीन है भाई भैया। तो समझ, हाँ बताओ। चलो जैसे बिग चल जाए ऊपर रेजिस्टेंस से तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी नहीं जानी चाहिए। अरे कुछ भी चला जाए, मैं कह रहा हूँ तेरा कहीं पे कुछ तो जा रहा होगा यार। दिख जा दिख जा दिख जा, हाँ देख यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ब्रेक पता है डाउन क्या, हो रहा है। ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। बार बार प्राइस ने बहुत सारी बार टच किया है इसको, तो ये क्या है अपना इधर वीक हो गया, एम आई वीक हो राइट, गया। वीक हो गया। वीक होने के बाद ब्रेक डाउन भी हो गया, बट साला गया। रीटेस्ट तो हुआ ही नहीं। रीटेस्ट होगा जब तो अपन इसको कंफर्म वाला मानेंगे। तो भाई जी। साहब ये जो है ना रीटेस्ट नहीं हुआ, और ये रीटेस्ट बहुत ज्यादा बार जाके हुआ है, बहुत आगे जा करके। तो अपन इस साला इंटरवल में नहीं इधर लेंगे कहीं, फिर अपन? हाँ इधर कहीं ट्रेड ना, अरे इसमें भी जगह में ले सकते हो, बताऊं कैसे। अच्छा। वो ऐसे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हाँ। ट्रेड ले सकते हो ना, हाँ हाँ राइट सही ना। है। और या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बन रहा होगा, पीछे की हिस्ट्री देख करके पता लगेगी वो चीज, यहाँ पे ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी अपन को, ठीक है ना। तो अब अभी हम इसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो है कंफर्मेशन अपन को यहाँ मिल रहा है, तो अपन यहाँ ट्रेड लेंगे और ऐसे रखेंगे अपना लास्ट स्विंग पे। इससे लास्ट वाली स्विंग कौन सी थी, ऊपर वाली ये थी, तो इस पे ऐसे लग दिया जाएगा, यहाँ पे यू और टीपी ससरा अपना नीचे रख दो, स्विंग बनाते जाओ जहां तक जा रही है। तो ऐसा सीन चलता है भाई। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि साला समझ में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है भैया, अगर समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, वरना कोई दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ेगा। नहीं आ रहा है। ओके ठीक है भाई। तो एक मैंने छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ किया है, छोटा सा, ये देखो, ठीक है ना। यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। बट यहाँ पे एक खेल क्या हो रहा है बताए, वो खेल ये हो रहा है कि प्राइस बार बार कर रहा है, बार बार। वीक हो इसका रहा है। मतलब क्या हुआ कि बियर्स ज्यादा है, ठीक है ना। बियर्स क्या कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि प्राइस नीचे आए साला, तो इस पर हथौड़ा मार रहे हैं, जल्दी जल्दी जोर से हथौड़ा मार रहे हैं। तो इस जगह पे क्या है, वीक हो जाएगा और टूट जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे टूट गया साला। अब टूटने के बाद में जो है ना, इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी पता है, इसकी कंफर्मेशन ऐसे मिलेगी कि टूट गया, टूटने के बाद देखो एक ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, ये कंफर्म कर रही है, राइट ना। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है कंफर्म कर रही है इसको, तो ये रीटेस्ट भी हो गया, ही रीटेस्ट होने के बाद अच्छा खासा नीचे गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद में हो क्या रहा है कि प्राइस नीचे जा करके वापस इसी वाले से नीचे गया। क्यों गया है, क्योंकि इधर साले सेलर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी, इधर सप्लाई ज्यादा है, ठीक है ना। इस चीज के लिए इधर सप्लाई ज्यादा है, और इस चीज के लिए इधर डिमांड ज्यादा थी, ठीक है ना। बट डिमांड पड़ गई वीक, और वो चेंज हो गई आगे जा करके सप्लाई में, क्योंकि टूट गई, इसमें बार थोड़ा पड़ रहा था, ठीक है भाई। तो इसको टच करने के बाद एक अच्छा खासा नीचे डाउन आया है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, मेरी बात तो सुनो। कौन बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। हेलो, कोई बोल रहा था कह रहे, कौन? हाँ बोल तो रहा था ये। कोई क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन हो तो बताओ, उसका इलाज ढूंढते हैं। भरत भाई पूछ रहे थे शायद कुछ। हाँ भरत भाई बोलो। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है भाई। तो उसके बाद में प्राइस जो है नीचे जाता है, और
इस जगह पर देखोगे ये क्या है, ये फेक में काउंट होगा, फेक ब्रेकआउट में। क्यों? हाँ हाँ सही क्योंकि साला नीचे गया ही नहीं। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करता है बट नहीं भी करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं है, तो ये ब्रेकआउट में काउंट नहीं होगा। ठीक है भाई, तो रेजिस्टेंस हमारा अच्छी तरीके से काम कर रहा है अभी तक। अब इधर क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे ब्रेकआउट तो हो गया बट साला प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो ये काउंट होगा अपना फेक में। एक मिनट ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज अपनी फेक में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ने रिटेस्ट भी किया है। ठीक है ना, रिटेस्ट भी किया बट जो अगली वाली कैंडल जो बनी है ना वो उससे नीचे बनी है। ठीक है भाई, तो ऐसा भी नहीं कि अपन को जब कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो चुका है तो अपन ट्रेड ले ले, थोड़ा सा और वेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ऐसे। तो उसके बाद में हो क्या रहा है कि प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर से एक और ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, बट एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन अभी तक अपन को नहीं मिला है। ठीक है, तो कंफर्मेशन कहाँ जाके मिला है, बहुत आगे जाकर के जब मिला है कंफर्मेशन तो इधर ले सकते हो, इधर आराम से ट्रेड ले सकते हो और ले करके अपना लास्ट स्विंग पर रख दो। क्या? एसएल मान के चलो, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, जहाँ भी रख दो अपने रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से टीपी रख दो लास्ट नेक्स्ट स्विंग पे। और उसके बाद में भाई फिर आता है प्राइस नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत सिस्टम चल रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस जगह पे कि ब्रेकआउट तो हुआ बट कंफर्मेशन मिली नहीं अपन को। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसके नीचे एक और वो है, क्या है भाई, सपोर्ट एक और है। ठीक है ना, यहाँ काउंट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो भाई ऐसे काम करता है सिस्टम। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेड ओपन होगी। क्यों? क्योंकि अगर इधर हम ट्रेड ले लेते हैं तो उसके लिए अपन को एसएल ऊंचा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्विंग यहाँ पे या फिर यहाँ पे मानोगे तुम, मेरे हिसाब से यही मानोगे क्योंकि सबसे ऊंचा पॉइंट यही है। यहाँ मानोगे तो साला यहाँ से और यहाँ तक इतना बड़ा एसएल है तो टीपी भी बड़ा रखना पड़ेगा, राइट ना। और ऐसा तो नहीं कि तुम साला एसएल दे रहे हो यहाँ पे 10 रुपए का, ठीक है, और प्रॉफिट ले रहे हो 1 रुपए का, ऐसा तो नहीं रखेंगे ना। ये भी चीज बताऊंगा ये कैसे काम करती है। ठीक है ना, आगे जा करके। तो जहाँ पे बड़ी ट्रेड ले रहे हैं अपन, ये बड़ी ट्रेड हो जाएगी, उसके लिए बड़ा ही टीपी रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, तो ऐसे चल रहा है सिस्टम। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट भी हुआ, बट रीटेस्ट होने के बाद में एक और बार डाउन आ गया, तो ये भी अपना फेक ब्रेकआउट में काउंट होगा भाई। ठीक है, यहाँ प्राइस बार बार इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं पाया, साला नीचे चला गया, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। ठीक है, ये सिस्टम है। और क्या देखोगे, और यहाँ पे देख लो यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस एक बार टच हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, इस जगह पे 3 बार हो गया, फिर दोबारा, फिर बहुत सारी बार। तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो रही है अपनी। क्या कंफर्म हो रही है? ये ब्रेक डाउन होगा। नहीं, इस जगह पे सेलर्स पुश करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे, सेलर चाह रहे हैं कि नीचे जाए प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं इस एरिया में, तो जितनी ज्यादा बार होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि साला टूट ही जाएगा। ठीक है, अभी टूट गया, टूटने के बाद में कंफर्म भी हुआ, बट बहुत सारी बार टच हुआ है ऊपर, तो इसको बुल्स ऊपर लेना चाह रहे हैं, बट बुल्स जो है वो वीक है। ठीक है ना, वीक है बुल्स। उस चीज की वजह से पता लगेगा अपन को कि बहुत सारी बार टच तो हुआ बट ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है भाई, अगर ब्रेकआउट हो जाता
और ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्म हो जाता तो अपन इस जगह पर ट्रेड ले लेते और अपने मजे आ जाते, 10-5 करोड़ बन जाते। ठीक है भाई, तो ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत आई समझने में तो बताओ। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी कवर हो गए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कवर हो गए। अब आते हैं अपन मेन चीज पे कि पवन ने मेरे को चार्ट भेजा था। किधर गया पवन? ये रहा। पवन तूने इसमें, मैंने तेरे से एक बात बोली थी कि अपन को मेजर वाले काउंट करने हैं, ठीक है ना? तो ये मेजर कैसे हुए यार? हाँ, ये तेरा इथेरियम 15 मिनट का, ठीक है भाई। इथेरियम 15 मिनट का अपन खोल लेते हैं। और मैं तुझे बताऊंगा इसमें गलती कहाँ है और कैसे करना है, ठीक है? ओके 15 मिनट। तूने जो है चार्ट लिया है, ये 1 विक 2 विक, ये यहाँ से तेरा चार्ट देख पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, ठीक है? तो अपन यहाँ से स्टार्ट और यहीं से एंड करते हैं, ठीक है भाई? तो अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मेजर वाले काउंट करेंगे, ठीक है? मेजर वाले कैसे? पीछे की हिस्ट्री देखते हुए, ठीक है भाई? पीछे की हिस्ट्री क्या बोलती है कि प्राइस कहीं ना कहीं इस एरिया से कर रहा है, ठीक है ना? जितनी ज्यादा बैक में देख सकते हो ना उतना ज्यादा बढ़िया है, उससे तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि देखो यहाँ है ना, फिर यहाँ यहाँ फिर यहाँ पे बहुत सारी मारा मारी हुई है, ठीक है? फिर ब्रेकआउट हो गया, कंफर्मेशन मिल गया, फिर ऊपर चला गया। बट फिर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन मिला, कंफर्मेशन नहीं हुआ, बट ऊपर चला गया, ठीक है? फिर ये बहुत सारा डिवाइड हुई है, तो ये अपन का एक परफेक्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है भाई? इस चीज के लिए रेजिस्टेंस और इस चीज के लिए सपोर्ट, इस चीज के लिए भी सपोर्ट, ठीक है भाई? उसके बाद में अपन कहाँ मार्क कर सकते हैं बताएं? उसके बाद में अपन यहाँ भी मार्क कर सकते हैं, इस वाले एरिया में। सही है कि नहीं? नीचे भी तो बन रहा है। और उसके बाद में एक अपन कहीं ना कहीं इधर भी मार्क कर सकते हैं, राइट ना? इस जगह पे क्यों कर सकते? क्योंकि ये चीज देखनी है अपन को कहाँ कहाँ ज्यादा कर रहा है कांड, ठीक है भाई? तो उस एरिया को अपन बांध के चलेंगे। अब वही मुझे जैसे और वो 15 चीज मिनट पता का कह कैसे रहे हैं। अब चलेगी कैसे पता चलेगा? है? क्या? एक एक बोलो यार। फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट किधर? हाँ, ये बन रहा है ना फेक ब्रेकआउट। और कहाँ है? और ये बनना फेक ब्रेकआउट इधर, ठीक है भाई? और कहाँ कर सकते हैं अपन मार्क? छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से लिया ना, तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखे एक अपन यहाँ मार्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई इस जगह पे? ठीक है। और ये भी, और सबसे ऊपर मार्क करना है, सबसे ऊपर के हिसाब से बन जाएगा भैया। मेजर पॉइंट कहाँ कवर हो रहे हैं? हाँ जी, इसी जगह बनेगा एग्जैक्ट। क्यों क्यों बनेगा पता है? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ से यू ऐसे हुआ है, उसके बाद में यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है भाई? तो ये सीन चल रहा है, तो ये अपना फेक ब्रेकआउट पर काउंट होगा, ठीक है भाई? भैया और क्या? हाँ बता।
जैसे 15 मिनट का ले रहे आप है ना, हम्म तो उसके लिए मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेने के लिए कितने पीछे तक का देखे? तुम जितना ज्यादा पीछे देख सकते हो, उतनी ज्यादा तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगी। जाहिर सी बात उतना ज्यादा एक्यूरेट रहेगा? है। हाँ, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट उतना रहेगा ज्यादा? वो। अच्छा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है, क्योंकि वो पीछे भी काम किया है बहुत बार, है ना। जैसे कि अपन इस वाले को उठा के लेते हैं, ठीक है। अभी प्राइस तो चल रही है यहाँ पे, तो अब ये जो है ना आगे भी काम करेगा यहाँ से। क्यों काम करेगा? क्योंकि पीछे भी काम कर चुका है बहुत बार, ठीक है भाई। तो उससे अपन को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जितनी ज्यादा बार टच हुआ है उतना ही ज्यादा आगे काम करेगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, ये मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, बहुत सारी जगह काम कर रहा है, तो इसका मतलब आगे भी काम करेगा, ठीक है भाई। सिस्टम ये है सारा। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि मेरा जो ये क्या कहते हैं, इस चीज के लिए रेजिस्टेंस और इस चीज के लिए सपोर्ट, जो मेरा जो रजिस्टर्ड या सपोर्ट है वो 2678 पे, और तू बनाए तो वो मे बी 2680 पे हो सकता है, ठीक है। या फिर 2679 हो सकता है, या मेरा 2678 बनाओ, या तेरा 2675 भी हो सकता है। बट वो रहेगा लमसम लमसम यहीं पे ही, मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। समझ रहे हो बात को? बट मैटर ये करता है क्या, कि मेजोरिटी पॉइंट टच करने चाहिए, ठीक है ना। मेजोरिटी पॉइंट टच करने चाहिए, ये मैटर करता है। भले ही तो ऊपर नीचे कर लो थोड़ा बहुत। अब जैसे इसको उठा करके मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ, ठीक है ना। अब ये क्या है, 2667 पे, तो ये गलत होगा। क्यों होगा पता है? क्यों? क्योंकि मेजोरिटी कहाँ टच कर रहा है, बस एक टच किया है, यहाँ पे साला पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ पे टच किया है बस 2-3 जगह, तो मेजोरिटी टच करना चाहिए। अब मैं इसको ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब देखो एग्जैक्ट वही 2678 पे आया फिर से, तो यहाँ पे मेजोरिटी टच कर रहा है, तो इसलिए ये जो है अपना एक्यूरेट तो नहीं रहेगा, बट कहीं ना कहीं काम करने वाली चीज है, ठीक है भाई। एक्यूरेट ही अपन, और इस चीज में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी ये आएगी निकल के। समझ रहे हो बात को? ये सीन है। और कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं अपन? एक देखो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। श्री राधे, इस जगह पर, ठीक है भाई। तो ऐसा फाइंड करते हैं। समझ में आया? इसको आगे लेके चलो भैया, आगे कर रहा होगा कहीं कहीं। हाँ, पीछे पीछे का देखते हैं अपन, पीछे जितनी बार टच कर रहा हूँ उतना बढ़िया है। और अगर नहीं कर रहा है टच, मान चलो मैं इसको आगे ले जाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक लेगा उठा के, अगर ये नहीं कर रहा काम, तो अपन इसको अपन नहीं मानेंगे, सीधी सी बात ये, इसको डिलीट कर देंगे। अभी यहाँ पे तो कर रहा था टच, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, बट पीछे फॉलो नहीं कर रहा था, तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है ना। हालांकि है तो सही वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है तो सही, बट वो इतना ज्यादा मेजर नहीं है। समझे बात को? कहने का मतलब ये है। या फिर बेटर रहेगा कि एक जोन ड्रॉ कर दो। अच्छा, मैंने एक दूसरी चीज और बताई थी क्या, कि आप लोग जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो ऐसे भी काम करेगा। वो कैसे काम करेगा, अब चलो उसका भी फेक आउट और ब्रेकआउट बता देता हूँ। जैसे कि मैं मेजर पॉइंट टच कर रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसका रीटेस्ट होगा। समझे बात को? है ना। इस वाली चीज में क्या हो रहा था, इस वाली चीज में ऐसे करके ऐसे ये वाला इसका कंफर्म हो रहा था। इस वाली चीज में क्या होगा, इस वाली चीज में ये होगा कि यहाँ से यू करके यू होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सिग्नल, जैसे कि देखो मैं एक लाइन और खींच देता हूँ,
मेजर पॉइंट टच होने चाहिए, ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये लो, ठीक है ना भाई। तो ये वाला अपना फेक आउट में काउंट होगा, ये भी फेक आउट में काउंट होगा, क्यों? वो इधर से टच करके ऊपर नहीं गया, ठीक है ना। और साथ में अपन इस जगह पे एक वो भी खींच सकते हैं, उससे भी पता लग जाएगी, तो डबल डबल कंफर्मेशन मिल सकते हैं ऐसे। अपना दिमाग लगाना है यार, सीधी सी बात है ये, समझ रहे हो बात को? जितना तुम तो ज्ञान लिया है उसका पूरे का दिमाग लगा दो, जितना लगाओगे उतना ही बढ़िया है। और इसको उठा करके नीचे भी ला सकते हैं यहाँ, ठीक है भाई। तो ये भी तो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ना, रिएक्ट कर रहा है। ट्रेंड लाइन ट्रेंड को भी बता रही है ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और साथ में सपोर्ट और सॉरी रजिस्टर सॉरी सपोर्ट को भी बता रही है। तो ये है कहने का मतलब। तो एक क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया, हो गया, हो गया। है ना, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग बनेंगे। जैसे मैंने 15 मिनट का खुला था, अब 15 मिनट में साला इधर क्या चल रहा है हमारे समझ में नहीं आ रहा यार, है ना। और 3 आवर के हिसाब से, 3 आवर का खोलिया ना मैंने, 3 आवर के हिसाब से साला इधर ना तो ट्रेंड फॉल हो रहा ना कुछ हो रहा, तो इसके हिसाब से इसके बनेंगे अलग। समझ रहे हो बात को? तो ये है कहने का मतलब। ये साला घमासान युद्ध कौन ने कर रखा है इधर? अच्छा, ये बताइए क्या चीज है पवन? प्राइस तो अब देख, यहाँ पे 4 आवर का चार्ट खोल रखा मैंने, मान के चलो 1 डे का खोल देता हूँ, तो 1 डे के हिसाब से प्राइस तो यहाँ पे कभी आया ही नहीं, बहुत महीनों से ही नहीं आया। देख, ये एक दिन की एक कैंडल है, तो ये बहुत सारे महीने हो गए यहाँ पे आते आते। उसका पता कैसे करेंगे अपन? यहाँ जा करके ये देख, मार्च 2024 मंडे 4 तारीख मार्च 2024 को यहाँ पे था प्राइस, इस वाली जगह पे, ठीक है। तो ये पता है ये क्या चीज है? ये मेरी पिछली एनालिसिस होगी, वो है, समझे बात को? अबे कहाँ जा रहा है? हाँ ये रही ना यहाँ पे, ये रही एनालिसिस। तो देखो कहीं ना कहीं मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे पहले, उसका एसएल चला गया था ये वाली का। यहाँ पर मे भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के, क्या पता, भगवान जाने। ससुरा 2023 की बात है। तो अपन इसको कर देते क्लियर, ठीक है भाई। श्री राधे। और कहाँ बना सकते हैं? अच्छा जी, एक मैं बड़ी वाली लाइन बनाना चाहता हूँ यार, यहाँ से लेकर के मेजर पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए यहाँ तक, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी लाइन भी बनाना चाहता हूँ मैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। थोड़ा सा और इसको टिल्ट कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे क्यों की पता है मैंने? अभी तो नीचे आ रही थी यहाँ, अभी मैंने टिल्ट क्यों की? मेजर पॉइंट करने चाहिए, समझ रहा है? इस जगह पे अगर मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ, मान के चलिए पहले जैसी हो गई ऐसे, यहाँ पे देखेगा तो बस एक बार टच हो रही है, दूसरी बार टच हो रही है, यहाँ पे तीसरी और चौथी बार टच हो रही है। बट अगर मैं इसी चीज को यू काउंट ना करते हुए यू काउंट करूँ तो ज्यादा हो रहे हैं टच। यहाँ पे देख 3-4 बार यहाँ टच हो रहा है, 3-4 बार यहाँ हो रहा है, एक बार कहीं ना कहीं यहाँ हो रहा है, और 1-2 बार यहाँ हो रहा है। तो प्राइस गया ऐसे करा के नीचे गया, फिर रीटेस्ट हुआ, ब्रेक डाउन कंफर्म हो गया यहाँ पे। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन,
समझ में आई बात? हाँ हाँ तो ये सीन चल रहा है भाई, ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे। तो भैया बहुत है आज के लिए। बाकी का इसमें से जो जो चीज समझ में आई ना तुम्हारे, कहाँ पे, जो चीज समझ में आई थी इसमें से वो चीजें नोट कर लेना, ठीक है ना? कि ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कब मिलेगा, ठीक है ना? फेक ब्रेकआउट कब कैसे पहचानेंगे, ये वो। बाकी का मैं नोट्स जो बनाऊंगा ना उसमें लिख दूंगा। अभी मैंने नोट्स बनाए नहीं, क्यों? क्योंकि टॉपिक ही साला ऐसा चल रहा है, क्या ही बताएं। क्या भाई, आज का सेशन एंड करते हैं, पर बहुत है आज के लिए, 11 बज गए। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। यही तक तो सफर हमारा। ओके। राधे राधे भाई। राधे राधे। राधे राधे।